Students, in today's class, we are going to discuss about our next topic of chapter 1, evolution of computer generation. Okay, generation of computers. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग अभी जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, जिस तरह के कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, वो हमेशा से वैसा नहीं था। धीरे धीरे इन्वेंशन होता गया और वो इस तरीके का बना जैसा आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, कंप्यूटर बनने का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। वो हुआ था कैलकुलेटिंग डिवाइस के इन्वेंशन से। लोगों ने कैलकुलेट्स करने के लिए, काउंट करने के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए कुछ डिवाइसेस बनाए, जिन पे आगे कुछ ना कुछ इन्वेंशन होता गया और फिर धीरे धीरे फाइनली इन्वेंशन हुआ एनालिटिकल इंजन का, जिसने कि हमारे आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसका फाउंडेशन रखा। ओके, उसने वो कॉन्सेप्ट दे दिया कि हम लोग एक पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम बना सकते हैं जो कि खुद से कैलकुलेशन कर सके और रिजल्ट्स को स्टोर कर सके। ओके, तो एनालिटिकल इंजन के बाद धीरे धीरे उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी तरीके से ऑटोमेटिक डिवाइसेस बनना शुरू हो गए, यानी कि कंप्यूटर्स का इन्वेंशन, कंप्यूटर्स बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उसका फाउंडेशन तो ऑलरेडी हो चुका था एनालिटिकल इंजन के इन्वेंशन के साथ ही। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ वो उस समय से, एनालिटिकल इंजन के बाद से अभी तक हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं जिस तरीके से, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। ओके, इसको 5 डिफरेंट जनरेशन यानी कि फेजेस में, किसी फेज में कुछ और यूज़ होता था, किसी अलग तरीके का कंप्यूटर यूज़ होता था, उसके बाद उसमें कुछ इन्वेंशन हुए, फिर बाद में कोई और फेज आ गया और वहाँ पे कुछ किसी और तरीके का कंप्यूटर यूज़ होने लगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था उसको 5 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सबसे पहला फेज था जो कि था 1940 से 1956 तक। देन सेकेंड कंप्यूटर्स का सेकेंड जनरेशन आ गया जो था 1956 से 1963 तक। देन थर्ड जनरेशन आया 1964 से 1971 तक। फिर फोर्थ जनरेशन आ गया जो था 1971 से अभी तक हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन में आता है। देन फिफ्थ जनरेशन, अभी से लेकर के अभी के बाद, मतलब फ्यूचर में हम लोग जिस तरह के कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे या जिन पे काम हो रहा है अभी, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स आ गए फिफ्थ जनरेशन में। अब ये इसी तरीके से इन्हीं जनरेशन्स में क्या हुआ, इनमें बहुत ही ट्रेमेंडस चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, जिसके कारण इनको जनरेशन्स में डिवाइड किया गया। ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होंगे उनसे बेटर होंगे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, फिर उनमें कुछ इन्वेंशन हुआ होगा और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर उनसे भी बेटर होंगे, फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर बाकी सारे से अच्छे होंगे, और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो इन चारों जनरेशन से अच्छे होंगे। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि इन जनरेशन्स में के क्या क्या फीचर्स थे, क्या यूज़ होता था, कैसा होता था उस समय कंप्यूटर, और उनकी एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेज क्या थे। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यही था फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था वो इसी जनरेशन से बनना स्टार्ट हुआ था। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये कब से कब तक था, 1940 से 1956 तक का जो टाइम पीरियड था वो फर्स्ट जनरेशन के रूप में जाना जाता है। इस एरा में, इस
टाइम इंटरवल में जितने भी कंप्यूटर्स बने वो एक ही टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, एक ही तरीके की चीज़ें उनमें यूज़ होती थी। ओके, अब टेक्नोलॉजी से मतलब क्या है? जैसे हम लोग अभी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ओके, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये तो हम लोगों को मिल गया था एनालिटिकल इंजन के टाइम से ही। ओके, तो प्रोसेसिंग उसमें भी होता था, हर कुछ होता था। बट अभी हम लोग प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर्स, छोटे से चिप रहते हैं जिनमें कि सारा सॉफ्टवेयर डला हुआ होता है और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। बट शुरुआत से ऐसा नहीं था। ओके, इनमें इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कीबोर्ड या मॉनिटर यूज़ नहीं होता था पहले। उसमें दूसरे तरीके से डेटा या इंफॉर्मेशन इनपुट किए जाते होंगे और रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता होगा और रिज़ल्ट मिलता होगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग भी जो होता होगा उसके लिए भी, प्रोसेसिंग के लिए भी जो डिवाइस यूज़ होता होगा, जो पार्ट यूज़ होता होगा, वो अभी के जैसा नहीं था। तुम लोग टेक्नोलॉजी से मतलब ये है कि उस समय क्या यूज़ होता था, ये जो बेस्ड थे, ऑब्वियसली प्रोसेसर तो नहीं था, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड थे? पूरा का पूरा प्रोसेसिंग किस चीज़ से होता था? ओके, किस डिवाइस के हेल्प से होता था? तो लेट्स स्टार्ट। During the period of 1940 to 1956, the first generation of computer were developed. तो ये जो पीरियड था मैंने बता दिया 1940 से 1956 का, इस टाइम पे फर्स्ट जनरेशन के का जो कंप्यूटर थे वो डेवलप हुए थे। They were made from vacuum tubes and used magnetic drums for memory. ये क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, मतलब जो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता होगा या जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ये यूज़ करते थे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और डेटा पे काम करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, वो होता था वैक्यूम ट्यूब। और डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे हम लोग अभी हार्ड डिस्क या रैम वगैरह यूज़ करते हैं, ये लोग क्या यूज़ करते थे? मैग्नेटिक ड्रम्स। ओके, उस समय हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, रैम, इस तरह के डिवाइसेस नहीं बने थे, तो ये लोग सारे के सारे डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, और मेमोरीज में स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम। ओके, यानी कि जो उस समय ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे? वैक्यूम ट्यूब्स पे। And these computers were very large in size and consumed a lot of energy. Okay? ये जो होते थे वो साइज में बहुत ही बड़े होते थे। ओके, इतने बड़े कि एक पूरा का पूरा रूम भी इनको कम पड़ जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे साइज़ में, और इसीलिए ये क्या करते थे? अब बड़े हैं, ये रन तो करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, इनको एनर्जी तो चाहिए रन करने के लिए, तो ये बड़े हैं तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता था। ओके, अब मैं बताती हूँ कि ये बड़े क्यों होते थे। देखो, ये है वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब्स के कुछ पिक्चर्स हैं। इस तरीके का होता था वैक्यूम ट्यूब। तो इसी तरीके के ट्यूब से ये जो कंप्यूटर्स होते थे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ के जो कंप्यूटर्स होते थे, वो जुड़े हुए होते थे। ओके, इनमें अलग अलग यूनिट्स जो होते थे वो इसी तरीके के ट्यूब से जुड़े हुए होते थे एक दूसरे से। तो इनका साइज़ क्या होता था? अब इस तरह के बहुत सारे ट्यूब्स अगर जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा हो जाएगा साइज़, तो इसीलिए इनका साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था और बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता था, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। ओके, अब इसलिए ये क्या करते थे? हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं, तो ये बड़े भी हैं साइज में, तो जो हीट प्रोड्यूस होता था, जो गर्म ये होते थे, इनके वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता था वो भी बहुत ज़्यादा होता था। और ये जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही स्लो थे एज वेल एज कॉस्टली भी थे, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग हो रहा था। तो शुरू में कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में ही उतनी अच्छी नहीं होती है, वो धीरे 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 अच्छी होती जाती है। तो वो शुरू में बहुत स्लो थे और कॉस्टली भी थे।
ओके। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हो गया जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे, एनियाक, यूनिवैक, एडवैक, IBM 701 एक्सेट्रा। ओके, एग्जाम्पल दैट मीन्स कि अभी हम लोग अगर पूछें कि मोबाइल के कुछ एग्जाम्पल दो, तो आपके पास जो फ़ोन है, जो भी फ़ोन होगा आप उसका नाम ले लोगे, तो वो हो गया उसका एग्जाम्पल। दैट मीन्स कि ये मोबाइल अवेलेबल है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते थे उनमें एक कंप्यूटर था एनियाक नाम का, एक कंप्यूटर था यूनिवैक नाम का, एक एडवैक नाम के, इसी तरीके के बहुत सारे कंप्यूटर्स बने थे। तो उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए हुए जो कि उसके एग्जाम्पल हो गए। ओके, तो ये उस मॉडल का नाम था, उस कंप्यूटर का नाम था जो उस टाइम पे यूज़ हुआ करते थे। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, है ना। तो इतने, इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े ये तो पूरे के पूरे रूम इनको लगते थे। ठीक है, इसीलिए अब ये साइज़ में इतने बड़े होंगे तो ऑब्वियसली ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं एनियाक, क्योंकि एनियाक जो था वो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता था। जहाँ से कंप्यूटर का इन्वेंशन शुरू हुआ, कहाँ से? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। तो एनियाक जो था वो पहला ऐसा कंप्यूटर था जो जनरल पर्पस यूज़ के लिए बनाया गया था। तो ये पढ़ना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। एनियाक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer। और ये जो था वो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी कि उस जनरेशन में जो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बना था। ठीक है, नॉर्मल जनरल कामों के लिए जो कंप्यूटर बना था वो ENIAC ही था। ठीक है, ये बना था 1946 में, और इनको इन्वेंट करने वाले जो दो लोग थे, जॉन मॉचली एंड जे प्रेसफोर्ड एकॉर्ड। 1946 में जॉन मॉचली एंड जे प्रेसफोर्ड एकॉर्ड ने इनको इन्वेंट किया था। और इन्होंने इसको इन्वेंट किया था एक्चुअली ऑर्डरली फायरिंग टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए। ये बना था डिफेंस के लिए, जो डिफेंस में तोप वगैरह चलते हैं तो उनके जो टेबल्स हैं उनके कैलकुलेशंस के लिए ये बना था। मतलब ये डिफेंस के लिए यूज़ होता था, वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी वहाँ पे इस कंप्यूटर का यूज़ किया गया था, स्पेशली वो वहीं के लिए बना गया था। ओके, जो इसका इन्वेंशन हुआ था वो उसी को ध्यान में रख के हुआ था। देन ये फिर बाकी जनरल पर्पस के लिए यूज़ होने लगा, और फिर इसको क्या किया गया, धीरे धीरे इसमें रीप्रोग्राम इसको किया गया। मतलब अलग अलग तरीके से नए नए सॉफ्टवेयर इसमें डाले गए, क्योंकि ये बना तो था फायरिंग टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो धीरे धीरे इसमें और प्रोग्राम्स डाले गए ताकि ये बहुत सारे कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स जो है अलग अलग, जैसे कैलकुलेशन कर सके, मल्टीप्लिकेशन कर सके, डिवीज़न कर सके, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसको अलग अलग उसमें सॉफ्टवेयर डाले गए, उन पर प्रोग्रामिंग की गई। ओके, और फिर ये जाकर के जितने भी जनरल यूज़ होते हैं, जनरल पर्पस के जो यूज़ होते हैं, कैलकुलेशन करना, कुछ स्टोर करना, कुछ थोड़ा मोड़ा टाइपिंग करना, उसके लिए ये यूज़ होने लगे। ओके, सो इट वाज यूज्ड फ्रॉम 1946 टू 1955, क्योंकि यही था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। ये है ENIAC। ये है ENIAC, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, और ये वायर्स के थ्रू इसके अलग अलग कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं। तो इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है? वैक्यूम ट्यूब, आप देख सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में।